हेलो गाइस, आज हम आपके सामने साइंस का नया टॉपिक सेल बायोलॉजी लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम सेल के बारे में पढ़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, तो इसके बारे में जानना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी। तो सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ते हैं, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। और जिसमें हम कंप्लीट सेल के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है सेल बायोलॉजी। ओके, तो ये सब चीजें हो गई इसके बारे में। उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि सेल जो होता है, सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन के बनने से मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलाकर ह्यूमन बॉडी बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि सेल की इम्पोर्टेंस क्या है। सेल जो है एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम आगे कुछ बेसिक जो चीजें हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो वो आपको मैं बताती हूँ। लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। उसके बाद है स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ होता है प्लूरो निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर के ये स्मॉलेस्ट सेल है। उसके बाद होता है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। लॉन्गेस्ट जो लंबी होगी वो होगी न्यूरॉन, या उसे हम कहेंगे नर्व सेल। उसके बाद है लॉन्गेस्ट सेल। ओके, तो लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन या नर्व सेल भी बोलते हैं उसे। लॉन्गेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, तो वो है एग या ओवम। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी वो होती है स्पर्म। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इसके लिए और जानना हो तो हमें ये भी बताइएगा। हम आपके सामने इसकी डिटेल स्टडी लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।